उचित दर विक्रेता मानकों के विरुद्ध पत्थरों के बांट से कर रहा तौल। मामला ललितपुर जनपद के ब्लॉक विरधा अंतर्गत ग्राम विरारी का है, जहां उचित दर विक्रेता सस्ते राशन की दुकान द्वारा मानकों के विरुद्ध पत्थरों के बांट से राशन वितरण किया जा रहा था, जबकि शासन का आदेश है कि प्रत्येक राशन विक्रेता को कंप्यूटर कांटे के द्वारा ही राशन तौल कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी यहां ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। बताया गया कि यह राशन की दुकान किसी विधवा महिला के नाम से है, लेकिन इसे दूसरा दबंग दुकानदार सिकमी की हैसियत से चला रहा है, जिसके परिवार की बहू गांव की प्रधान भी है। प्रधान प्रतिनिधि की दबंगई के आगे यहाँ के सभी ग्रामीण प्रधान की हाँ में हाँ मिलाते हैं। यहाँ लगभग 300 मीटर दूर अपने निवास स्थान पर दबंग पहले 3 दिन तक अंगूठा लगवा लेता है और 3 दिन बाद फिर राशन वितरित करता है। इस मामले में जब राशन विक्रेता से पूछा गया तो उसका कहना था कि भीड़ हो जाने के कारण हम राशन अलग बांटते हैं और 3 दिन पहले अंगूठा लगाने के लिए नेट की बात कर रहा है कि जब नेट आता है इसलिए हम पहले से अंगूठा लगवा लेते हैं, जबकि यह शासन के नियमों के विरुद्ध है। जबकि अंगूठा लगवाने के साथ ही राशन भी उसी समय दिया जाता है, अन्यथा यह लोग कम राशन देने की मंशा से काम करते हैं। दुकान संचालक कह रहा है कि गांव में लगभग 30 लोग मर चुके हैं, लेकिन उनका राशन गोदाम से पूरा उठाया जा रहा है और यह मृतक के परिजनों को मृतक के हिस्से का राशन की कटौती कर वितरित किया जा रहा है। इस कारण जो भी स्टॉक में राशन बचता है उसे ब्लैक कर बेच दिया जाता है। राशन विक्रेता द्वारा मृतक लोगों की कोई भी लिस्ट ऑफिस में जमा नहीं की गई। वहीं जिला पूर्ति कार्यालय में कार्यरत इंस्पेक्टर की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हैं कि उन्होंने कभी सत्यापन करने की कोशिश भी नहीं की कि किस गांव में कितने लोग राशन ले रहे हैं और कितने लोगों की मौत हो जाने पर उनका राशन काटकर गोदाम से उठाया जा रहा है या नहीं। इस प्रकार राशन विक्रेता और पूर्ति कार्यालय के इंस्पेक्टरों की मिली भगत से दोनों की मौज ही मौज है। जब यह मामला जिलाधिकारी तक पहुंचा तब वरिष्ठ वाट माप निरीक्षक को दुकानदार के पास भेजा गया। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए जुर्माना कर अभियोजन दर्ज कर लिया। यदि शासन प्रत्येक गांव में सत्यापन कराकर मृतकों की लिस्ट निकालकर मृतकों के हिस्से का राशन काटकर दुकानदारों को जीवित लोगों के आधार पर गोदाम से राशन उठाया जाए तो बहुत अधिक राजस्व की बचत होगी और भ्रष्टाचार भी रुकेगा। आज सुबह जिला प्रशासन की तरफ से श्रीमान जिलाधिकारी ललितपुर के आदेश के अनुपालन में हमने उचित दर विक्रेता ग्राम बिरारी ब्लॉक विरधा जनपद ललितपुर की दुकान का निरीक्षण किया। निरीक्षण में हमने पाया कि पत्थर के बाटों से वहां तौल हो रही थी। शिकायत सत्य पाई गई। 2 तुलासी और लोहा बाट भी उनके यहां पाए गए जो अमुद्रांकित रहे और उनका शुल्क हमारे यहां जमा करके सत्यापित नहीं कराया गया था। इस क्रम में हमने उनके पत्थर के बाट को और उनके लोहे के बाटों को हमने जब्त कर लिया है। ये देखिए, यहाँ ये पत्थर के बाट हैं, ये लोहे के बाट जो गलत थे हमने अभिग्रहित कर लिया है। उनके वहाँ तौल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी नहीं पाया गया। कार्ड धारकों से पूछा गया कि क्या उन्हें तौल में कोई अनियमितता मिलती है, तो कार्ड धारक बोले कि हमको तौल में सही राशन प्राप्त होता है, इसलिए घरतौली का साक्ष्य तो नहीं पाया गया, लेकिन पत्थर के बाट का उपयोग पाया गया। अमुद्रांकित लोहा बाट पाए गए, अमुद्रांकित तुला पाया गया, इनको जब्त कर लिया गया है और इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई आगे करने के लिए हमने मामला अपने यहाँ अभियोजित कर लिया है। बती कुशवाहा कौन है ये आपकी? ये हमारे घर की है। कौन है? चाचा की वाइफ है। चाचा की वाइफ है। क्या है आपकी शिकायतें बहुत हैं कि आप 3 दिन पहले अंगूठा लगवाते हैं, उसके बाद सामान देते हैं। इसलिए लगवाते हैं, रोड की जगह है खराब, रोड पर ना बांट सकते ताकि भीड़ भाड़ रहती की वजह से रोड पर नहीं बांट सकते। क्या है मनमर्जी के माफिक देते हैं? कोई मनमर्जी नहीं चलती, जो लोग कहते हैं वही होता है। अभी आपकी शिकायत ये भी है कि आप अंत्योदय कार्ड वालों को केवल गेहूँ दे रहे हैं, दोनों गृहस्थी को केवल चावल। किसी से भी पूछ लो, दोनों अच्छा, गेहूँ चावल दोनों को एक साथ दे रहे, कितना देते हैं? 1 यूनिट 3 किलो गेहूँ मिलता, 2 किलो चावल। अच्छा, जो आपके गांव में डेथ हो चुकी जिन लोगों की, हाँ, आपने उनके कार्ड पे निशान लगा दिए क्रॉस के आपको नहीं मिलेगा,
आपने अपनी डेथ की पूरी लिस्ट वहाँ भेजी है, आपके गांव के जो ग्रामीण खत्म हो गए हाँ उनकी लिस्ट आपने गोदाम में नहीं दी, उधर से आप पूरा पहले माल लाते हैं? 5 महीने पहले पिताजी को दी थी, अब वो एक्सपायर हो गया लेकिन नहीं तो आप जिस उन लोगों का काट लेते हैं कि हम्म। आपके परिवार की मौत हुई, लेकिन उसके बाद नहीं आप वहाँ से पूरा माल उठा रहे हैं, क्या है जो? तब लिख के दे दिया था ना। कब आप कितने लोग हैं आपके यहाँ जिनकी मृत्यु हुई? हमारे यहाँ 20-30 लोग निकलेंगे। 30 लोग हैं। आप उनकी लिस्ट है आपके पास? बना लेंगे, बनी अरे है। पत्थर के बांट से तौल कर रहे हैं, क्या है ये पूरा? सही है सर। इससे घट तौली नहीं हो रही है? नहीं सर, आप नाप लो। नहीं तो क्या है, ये नियम है सरकार का? अरे नियम नहीं है लेकिन सर, उसके बाद क्यों आप क्या बांट नहीं ले सकते? ले आप? सकते सर। आपकी मोहर लगी है इनमें? नहीं सर, कब से नहीं लगवाई? अब यही 6-7 महीने पहले। अच्छा, अभी है कोई रसीद है आपकी 7 रसीद महीने पहले की? हाँ मिल जाएगी। बताइए, वो बताइए। और आप जो यहाँ की लड़कियां जैसे शादी हो गई उनकी, हाँ जी। उनका भी आप उठा रहे हैं कोटा? तो उनका मिल रहा है ना। नहीं तो जब वो इधर से चली गई, अब जब राशन पे से नाम कटेंगे जब तो उनका बंद करेंगे। अच्छा, तो आप जो जो मर चुके हैं उनके तो उठा रहे हो ना? उनका तो ऐसा उठा रहे कभी कोई को दे कितना दे। बचता है उनका? उनका 5 किलो 5 किलो हम्म। एक आदमी का? और देते हैं ना। हाँ। हाँ। तो आप लिख के दिया नहीं आपने? अरे हिसाब से? पिताजी ने दिए थे जब लिख के अच्छा, 5 महीने लिस्ट अभी पहले। है आपके पास कितने लोग यहाँ के जिनकी मौत हो चुकी है? 20-30 लोग निकलेंगे। अच्छा, वो लिस्ट 15-20। हमें प्रोवाइड कराएं। अब वो बना नहीं